नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस बिहार की पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स में न जाने किस किस स्तर के लोग बिहार की सियासत को सिर्फ साधा ही नहीं है, बिहार की विरासत को आगे बढ़ाया और अपनी मजबूती के साथ अपनी बातों को रखते हुए सिर्फ बिहार ही नहीं देश में अपनी पहचान स्थापित की। लेकिन आज उसी बिहार में, उसी विधानमंडल में जहाँ कभी राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण सुनने के लिए खचाखच मीडिया गैलरी भरा रहता था। लोग इंतज़ार करते थे कि इस मुद्दे पर कब सरकार की तरफ से जवाब आएगा और विपक्ष इस पर जवाब देगा। मुझे याद है 2010 का विधानसभा का वो सत्र जिसमें नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी थे और नीतीश कुमार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में उनकी वापसी हुई थी। 22 सीट जहाँ तक मुझे याद है राजद का था। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर जो उन्होंने भाषण दिया, कभी मौका मिले तो कभी उसको देखिए। नीतीश कुमार पूरे भाषण के दौरान तिलमिलाते रहे। मतलब पूरे सेशन का एक सत्र जो सेकंड हाफ में पूरे समय तक मात्र 22 विधायक के बावजूद भी लगभग 1.5 घंटे तक सिद्दीकी ने नीतीश कुमार के सुशासन की धज्जी उड़ा कर रख दी। और कल होकर नीतीश कुमार उस पर जवाब दिए थे। नीतीश कुमार का भी वो जवाब ऐतिहासिक था। मतलब गजब की जुगलबंदी देखने को मिल रहा था। लोग हतप्रभ थे कि इस तरीके की वैचारिक संवाद इस सदन में आज भी बरकरार है। लेकिन आज कहीं न कहीं वो सदन शर्मिंदा होगा। उस सदन से उम्मीद रखने वाले युवा पीढ़ी भी शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे, शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं लगा जैसे नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रख रहा हो और सरकार की तरफ से कोई जवाब दे जाते। मतलब सब कुछ लगा ही नहीं कि वही नीतीश कुमार और वही तेजस्वी है। नीतीश कुमार पूरे भाषण के दौरान कई बार एक तो परखते हुए अपनी बात को रख रहे थे, कई बार लय उनका टूटा, कई बार वो भटके और उस दौरान कई ऐसी बातें उन्होंने कही जो नीतीश जैसे राजनेता से उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और आज तेजस्वी तो कहिए कि भद पिट गया। क्या उसको पैर में चोट लगा है, कैसे चोट लगा है, ये तो अलग विषय है। लेकिन जिस तरीके से वो आज अपनी बात रख रहे थे, बेसुरे तरीके से, शायरी भी पढ़ा तो बेसुरे अंदाज में, हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है वापसी अगर यही ढीलापन अगर सदन में रहा तो। उसी तरीके से विधान परिषद में भी आज सिद्दीकी को लेकर नीतीश जी का तंज या यूँ कहे मजाकिया अंदाज, अशोक चौधरी के बार बार टोकने पर अब्दुल बारी सिद्दीकी की प्रतिक्रिया, हालांकि विधान परिषद में थोड़ा बेहतर दिखा विधानसभा से, लेकिन वो कहीं दूर दूर तलक नहीं दिखा जो जिसके लिए बिहार का विधानसभा या विधानमंडल आप कहें गौरवान्वित महसूस करता था। एक से एक वक्ता और एक से एक तर्क के साथ सरकार को घेरने वाले विधायक हुआ करते थे। सत्ता पक्ष में रहते हुए भी काम के मुद्दों पर अपने ही पार्टी के मंत्री को घेरते हुए इस सदन ने देखा है। लेकिन अब वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लग ही नहीं रहा है कि ये बिहार का सदन है। और ऐसे में आने वाले समय में वाकई में इस बार तो सबसे छोटा सत्र 19 दिनों का सत्र हो रहा है। आज तक कभी हमने नहीं देखा था कि बजट का सत्र इतना छोटा सत्र हो। केंद्र के बजट पेश होने के दूसरे दिन ही बिहार का बजट पेश हो गया। मतलब सब कुछ औपचारिकताएं चल रही हैं और ये औपचारिकता लोगों का लोकतंत्र से भरोसा उठा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जिस कैजुअल अंदाज में सदन चल रहा है, इस सदन से लोगों को खासा उम्मीद रहा है। इस सदन के सहारे पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे उठाए गए हैं। कई मुद्दों पर कार्रवाई हुई है,
लेकिन हैरत करने वाली बात है कि आज सरकार का जवाब, न डीजीपी सदन में मौजूद थे, न चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे। लगा ही नहीं कि सदन में आज सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री अपनी धन्यवाद ज्ञापन पर, राज्यपाल के धन्यवाद ज्ञापन पर वक्तव्य आ रहा है। वही नीतीश कुमार के साथ आवास में रहने वाले जो आईएएस अधिकारी हैं, वही चारों आईएएस अधिकारी दीर्घा में बैठे दिखे। दूर तलक न चीफ सेक्रेटरी दिखे, न डीजीपी दिखे। समझ सकते हैं कि कितना कैजुअली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड लोग मुख्यमंत्री के जवाब को ले रहे हैं। तो इस स्तर पर चीज़ें गिरनी शुरू हो गई है, तो आप समझ सकते हैं कि इस लोकतंत्र का भगवान ही भला करेगा। जरा सुनिए आज दिन भर क्या सब हुआ है विधानसभा में और विधान परिषद में। जीवन, अरे पहले सुनो ना, अरे तुम बच्चा है, अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है, तुम्हारा भी बेटा, बैठो बैठो, अरे उसका सदिया भी बाप पे हुआ था, तब तुमको हुआ, तुमको तो करवे ना किए, हम पालते ना। चलो बैठो, हल्ला मत करो। कितना लोगों को मिल रहा है नौकरी, अरे आप ही लोग, अरे आप ही लोग अब ठीक है ना, सब जगह मिल रहा है सबको। और बैठो ना यार, काहे ना कर रहे हो? के जानता है तुम्हें? अरे बैठो, अरे ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है तुम लोगों का, कुछ पता है? बिना अनुमति के नहीं जान लो। तुम लोग आजकल कोई काम किए हैं? शांति बनाए रखें। बैठ जा, बैठ जा। विकास कहाँ है? यहाँ विकास आपके सामने में दिख रहा है। मंजूर नहीं था भाजपाइयों के शर्तों पर सुल्तान बनना, क्योंकि हम अपना जमीर और विचार नहीं बेचते। अभी कुछ भी बोलिए, कहिए, कराइए, अभी आपका समय है, हमारा जो है दौर आएगा महोदय। सच्चाई है महोदय, थाना खामोश है, प्रशासन बेहोश है और सरकार पूरी तरह मदहोश है। इस सरकार कौन सी हटाए? ये लीजिए, आपका हुक्म सर आंखों पे चली, मगर टोपी को आप उतरवा रहे हैं तो अटका जाइए। अब हमारी बात हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी से, मगर टोपी उतरवाना एक नहीं, टोपी ये टोपी या वो टोपी उतरवाना मुहावरा है। खैर नहीं चल महोदय, अब यहां जो खड़े होते हैं